हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम ब्राइडल बेस बनाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने पूरे फेस को कंसीलिंग किया है। तो कंसीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मैंने कंसीलिंग करी है वो लिया मैंने सुप्रा, क्रायोलॉन सुप्रा से मैं कर रही हूँ। इनकी जो टोन है, मतलब जो इनका कलर टोन है, उनसे 3 या 4 शेड नीचे जाके मैंने कंसीलिंग करी है, ताकि जो इनके फेस पे जो छोटे छोटे तिल हैं वो छुप जाएं। मतलब डॉट डॉट है तिल टाइप से। तो इतना डार्क कलर भी नहीं है, तो इसलिए लाइट कलर की ही हम कंसीलिंग कर रहे हैं, ज़्यादा डार्क कलर में नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बेस बनाने के लिए सबसे पहले कंसीलिंग करना ज़रूरी है, ताकि हमारा बेस है जो वो ग्रे ना पड़े। ठीक है, तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा ड्राई, मतलब गीला होना चाहिए, ताकि आपका जो बेस है, जो प्रोडक्ट है, वो ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर ना जाए और अच्छे से स्किन पे ब्लेंड हो जाए। तो इसी तरह से अच्छे से आप करते रहें। नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, जो इनकी स्किन टोन है उस टोन का मैंने उस टोन से एक टोन ऊपर जाके मैंने बेस उठाया है, और बेस को पूरे फेस पे डैप डैप करके हम लगा देंगे। तो इस तरह से आप भी कर लेंगे इसे। यहाँ पर अब हम कॉन्टोर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रायोलॉन सुप्रा का ही कॉन्टोर लिया है। तो जहाँ जहाँ पर कॉन्टोर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने कॉन्टोर लगा दिया है। आप इसी तरह से जहाँ पर नीड हो कॉन्टोर की वहाँ पर लगा देंगे और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से उसे मर्ज कर देंगे। कॉन्टोर को ब्लेंड करने के बाद बारी आती है हाइलाइटिंग की। तो हम 2 या 3 टोन ऊपर जाकर हाइलाइटिंग करेंगे। तो हाइलाइटिंग हम उस पार्ट पे करेंगे जो जो पार्ट हमारे हाइलाइटिंग वाले होते हैं, जैसे कि चिक, नोज, फ्रंट नोज, फोरहेड, चिन, मंकी माउथ एरिया और चेक एरिया। तो ये हमारा हाइलाइटिंग पार्ट है। तो यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट। अब बारी आती है जो भी हमने बेस बनाया है, जो भी कॉन्टोर वगैरह हाइलाइटिंग वगैरह की है, उसको लॉक करने की बारी। तो अब हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मिस्ट पाउडर लिया है मैंने, शुगर पाउडर, इससे मैं लॉक कर रही हूँ।
तो एक क्योंकि इनके फेस पे ना ये लाइन के नीचे क्रीज वगैरह आ रही थी फोरहेड पे, तो मैंने यहाँ पर फिर उनको फिल करने के लिए स्विस ब्यूटी का सुपर पाउडर मैंने लगाया है। फिर उसके ऊपर मैंने कॉम्पैक्ट का यूज़ किया है, तो इससे क्या है मैट लुक आ जाता है मेकअप में बहुत अच्छा खासा। मुझे मैट लुक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर मैंने मैट लुक मेकअप किया था और अच्छे से मैंने स्पॉन्ज की सहायता से डैब डैब करके प्रोडक्ट को लॉक कर दिया है पूरे को। तो इसी तरह से लॉक करेंगे। अगर आप इस तरह से घिस के लॉक करोगे ना तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट बाहर निकल के आ जाएगा। तो बहुत सावधानी से लॉक करो। अब लॉक करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारा दिख रहा है वाइट वाइट, इसको हम डस्ट आउट कर देंगे। तो इस तरह से हमने डस्टिंग ब्रश उठाया है राउंड वाला और इससे पूरे फेस पे डस्ट आउट कर दिया है जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप भी कर लोगे। डस्ट आउट करने के बाद अब लगाएंगे ब्लशर। ब्लशर की बारी है, तो यहाँ पर मैंने ब्लशर लगाया है और ब्लशर के बाद आप कॉन्टोर लगाओगे। तो कॉन्टोर को जहाँ पर हमने लिक्विड कॉन्टोर लगाई थी वहीं पर हम पाउडरी कॉन्टोर लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने केवल जो हमने हाइलाइटिंग की थी उसको लॉक किया है। अब हमने जो ये ब्लशर लगाया है, ब्लशर को ब्लशर से लॉक किया है और कॉन्टोर को कॉन्टोर से लॉक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज करनी है। जब ब्लशर और कॉन्टोर दोनों का पार्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम हमारा जो आई मेकअप अभी लीड लाइन के इर्द गिर्द से अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लीड लाइन पर भी मैं कलर डाल रही हूँ। तो ये मैंने आई मेकअप में कंप्लीट जब हमने आई मेकअप किया था वहाँ पर भी बताया था। तो जो भी हम आई मेकअप ऊपर की तरफ करते हैं उसका थोड़ा सा नीचे भी लगाते हैं ताकि अच्छा लुक आ जाए। अब लास्ट में सारी चीज़ें होने के बाद अब मैं कॉम्पैक्ट हाईलाइट वाले पार्ट पे लगा रही हूँ ताकि जो येलोइश इफेक्ट आ रहा है वो डाउन हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट लगा दिया है। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद इसको भी हम डस्ट आउट करेंगे क्योंकि हम जब भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसे रखते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हमारा बेस से यहाँ देखिए कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो यहाँ पर हम लिपस्टिक लगाएंगे और लिपस्टिक लगाने के बाद जो हमारा मेकअप फाइनल लुक है वो आपको हम दिखा देंगे। यहाँ पर लिप्स पे मैंने हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया है, कोकोनट ऑयल ब्रश में लेके हल्का सा वो अप्लाई किया ताकि जो लिपस्टिक है बहुत अच्छे से हमारी लग जाए। और हाँ, जब भी आप लिपस्टिक लगाएंगे बहुत पेशेंस के साथ लगाएंगे ताकि कहीं भी हिले डुले नहीं। अगर लिपस्टिक आपकी अच्छी नहीं लगेगी तो पूरा मेकअप अनइवन नज़र आएगा। तो इसलिए लिपस्टिक को बहुत ज़्यादा सोच समझ के और अच्छे से पेशेंस के साथ आप लगाएं। तो यहाँ पर हमारा जो लिपस्टिक का पार्ट है कुछ इस तरह से कंप्लीट हो चुका था, बहुत अच्छे से लगी थी। हमने यहाँ पर पिंक शेड दी थी लिपस्टिक की क्योंकि हम जब फाइनल लुक इसका करेंगे ना ड्रेस के साथ तो हमारे पिंक की है, तो इस वजह से मैंने बिना ड्रेस के बताया एक बार मेकअप, और लास्ट टाइम जब मैं बताऊंगी तो ड्रेस के साथ बताऊंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने पूरा कवर अप कर दिया है पूरा फेस। तो उसके बाद बारी आएगी लॉक करने की। तो यहाँ पर हम पूरे फेस को, पूरे जो हमने फेस पे मेकअप किया है यहाँ पर हम इस तरह से पूरे फेस को लॉक कर देंगे सेटिंग स्प्रे से।
तो लॉक करने से क्या होगा कि जो भी हमारा मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इस तरह से हमारा मेकअप हो गया था और ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया है। आई मेकअप हमने सॉफ्ट रखा है जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके पास तो खास कर ये भेजें ज़रूर। तो आईब्रो हमने बनाई नहीं थी।